नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के लिए बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करने जा रहे हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है और ये जो संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से आएगा उसमें कहा जा रहा है कि किसान और गरीबों पर खास तौर पर जो है बीजेपी फोकस करेगी। जो किसानों की नाराजगी है उसको भी दूर करने की कोशिश इस संकल्प पत्र में की जाएगी। कांग्रेस ने अपना जो है मैनिफेस्टो हरियाणा के लिए जारी कर दिया है। इधर आज बीजेपी का जो है संकल्प पत्र जल्द ही सामने होगा। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं मेरे सहयोगी ऋषिकेश, लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। ऋषिकेश, थोड़ी देर के बाद संकल्प पत्र हरियाणा के लिए क्या संकल्प बीजेपी लेगी ये सामने आ जाएगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि संकल्प पत्र में खास तौर पर गरीबों और किसानों पर बीजेपी ज्यादा फोकस रखने वाली है। विपनेश, मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। संकल्प पत्र जारी करने के लिए जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी पहुंच गए हैं और देखिए जहां जहां पर यहाँ पे संकल्प पत्र जारी करना है उसके पीछे देखिए कि संकल्प पत्र में क्या होगा उसका अक्स देख लीजिए। जो 133 करोड़ के ऋण से मुक्ति मिली है किसानों को बीते 10 साल में, 90,000 करोड़ रुपया का किस्त जारी किया है किसानों के लिए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए किसान एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जो वृद्धा पेंशन योजना है उसको 3 गुना बढ़ाया, 3 से 3,000 रुपया कर दिया गया। गरीब परिवार के महिला छात्राओं को लिए मुफ्त कॉलेज की शिक्षा दी गई है। इसके अलावा देखिए कि 24 फसलों पर एमएसपी और 71,000 विवाह शगुन योजना है उसके लिए 71,000 रुपया कर दिया गया। 54,681 घरों का विद्युतीकरण किया गया। तो क्या होगा, बीते 10 सालों में सरकार ने क्या किया है और अगले 5 साल क्या करेगी उसका अक्स आपको दिख रहा है। संकल्प पत्र में बीजेपी क्या करती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज है बीजेपी के लिए वो कांग्रेस ने जो मुफ्त रेवड़िया बांटने की कोशिश की है। जो वृद्धा योजना कहा है कि 6,000 रुपया देंगे, 2,000 रुपया प्रति महिलाओं के खाते में देगी। इसके अलावा गरीबों को 100 गज 150 गज का प्लॉट देगी। तो लोग कह रहे हैं, आम लोग कह रहे हैं विपनेश कि एक घर में अगर 6,000 रुपया माता को, 6,000 रुपया पिता को, अगर 60 साल से ऊपर है, 2,000 रुपया आपकी पत्नी को, तो जिस घर में 14,000 रुपया देने का वादा किया जा रहा हो, बचा खुचा 5 किलो अनाज जो प्रधानमंत्री योजना है उसमें अगर मिल रहा है तो फिर आम लोगों को काम करने की जरूरत क्या है। लोग ये तंज कर रहे थे, लोग कह रहे थे, लेकिन जब संकल्प पत्र जारी होगा तो निश्चित तौर पर बीजेपी के 10 सालों का जो विकास है उसकी उपलब्धियां गिनाई जा रही है और आने वाले समय में वो क्या करेगी। मसलन कि बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरियों में नियुक्ति, यानी कि बगैर कोई सिफारिश के, बगैर कोई रिश्वत के हरियाणा की सरकार ने हाल के 10 सालों में सरकारी नियुक्तियां की है और ये उनका एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। वो इसे डंके की चोट पर कर रहे हैं और इसका शायद कार्ड कांग्रेस के पास नहीं है, क्योंकि खर्ची और पर्ची के मामले में हरियाणा में जब भी किसी की सरकार आई हो, चाहे इनेलो का आया हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो अन्य सरकारें रही है, सब पे आरोप चस्पा है और सब पर कहीं ना कहीं उसको लेकर केस मुकदमे हुए। लेकिन सरकारी नियुक्तियों में बगैर किसी घोटाले के, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर कोई रिश्वत के अगर सैनी सरकार ने या बीजेपी की सरकार ने नियुक्तियां की है तो वो इसे अपना एक मजबूत ताकत बता रही है। और इसीलिए ये तस्वीर मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ दर्शकों के लिए कि देखिए यहाँ पे जो बोर्ड लगाया गया है, आपको सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, चेहरा नायब सिंह सैनी है, जेपी नड्डा है, मनोहर लाल खट्टर जो बीते 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनका कहीं भी हरियाणा में आप चले जाएं बीजेपी के पोस्टर में जगह नहीं है। तो सबसे ज्यादा नाराजगी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को लेकर था और उन्हें पोस्टर में जगह नहीं मिली है। अब हरियाणा में पोस्टर बॉय नायब सिंह सैनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसीलिए आप देखिए कि कहीं भी आप तस्वीर नजर आपको नहीं आएगी
जहां पे मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी हैं, नायब सिंह सैनी हैं, जेपी नड्डा हैं। तो ये एक तरह के कहा जा रहा है कि सर जो बीजेपी है वो परहेज कर रही है, वो सहेज रही है अपने बीते 10 सालों के किए गए काम और आने वाले वक्त में किसानों को लेकर, इसीलिए इसे सेवा, शासन और संकल्प का नाम दिया गया है इस घोषणा पत्र को, जिसे संकल्प पत्र किया गया है। थोड़ी देर में अब से ये जारी होगा, अगले 5 या 10 मिनट का वक्त है, 11:30 का समय है और जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं इस संकल्प पत्र को जारी करेंगे। तो इस संकल्प पत्र में जो चुनौती है कांग्रेस की तरफ से, जो लोक लुभावन वादे किए गए हैं महिलाओं को लेकर, विधवाओं को लेकर, बनाए रखिएगा। थोड़ी देर में बीजेपी का संकल्प पत्र सामने होगा। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं।